जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं दिव्या तंवर जी आईपीएस का जीवन परिचय। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा की हर साल लाखों युवाओं तैयारी करते हैं। यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस एग्जाम को पास करना कई युवाओं का सपना होता है और यह सपना जब सच हो जाता है तो उनकी जीत की कहानी लाखों लोगों का एक प्रेरणा का जरिया बन जाता है। कुछ लोगों की कहानियां इतनी प्रेरणादायक होती है कि उनके सामने घर संघर्ष और चुनौती फीकी पड़ जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, जो लोग अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक न एक दिन सितारों की तरह जरूर चमकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक गरीब परिवार बेटी दिव्या तंवर की, जिन्होंने सीमित संसाधन में पढ़ाई कर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त की। दोस्तों, दिव्या तंवर हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा और सरकारी पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ से बीएससी में स्नातक किया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई और पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त की। दोस्तों, दिव्या का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव निम्बी में साल 1996 में एक राजपूत परिवार में हुआ। दिव्या बेहद साधारण परिवार और किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का बीमारी के चलते साल 2011 में निधन हो गया। अब परिवार में दिव्या की मां और छोटा भाई और बहन हैं। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोझ मां और दिव्या के कंधों पर आ गया। माँ दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाया करते थे। माँ पर दिव्या की पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए दिव्या भी बच्चों को पढ़ाया करती थी। दोस्तों, दिव्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा महेंद्रगढ़ के निम्बी जिले के मनु हाई विद्यालय से की। पूरी पढ़ाई का बोझ माँ पर न पड़े, इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पास कर उससे एडमिशन ले लिया और 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की। सफलतापूर्वक 12वीं की उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीएससी पीसीएम में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, दिव्या ने बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में लग गई। दिव्या का यह सफर कई चुनौतियों से भरा हुआ रहा। पैसों के अभाव के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। सेल्फ स्टडी के बलबूते पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया। शुरुआत के दिनों में 4 से 5 घंटे पढ़ाई, फिर धीरे धीरे रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया। दिव्या जिस कमरे में पढ़ाई करती थी वो सिर्फ एक 10 बाई 10 का एक कमरा था। उसी कमरे में खाना पीना, पढ़ना और सोना होता था। दोस्तों, बस यही दिव्या का पूरे साल का शेड्यूल हुआ करता था। दिव्या ने प्रीलिम्स एग्जाम का मटेरियल्स ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सेल्फ स्टडी की और टॉपर्स के इंटरव्यू में बताए गए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा। प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक हो जाने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए दृष्टि कोचिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसमें कई टेस्ट सीरीज शामिल थी। दोस्तों, इन टेस्ट सीरीज से दिव्या को काफ़ी हेल्प हुई। प्रीलिम्स एग्जाम तक की पढ़ाई अपने घर में रह करके उसके बाद 2 महीने के लिए दिल्ली चली गई। वहां दृष्टि कोचिंग की लाइब्रेरी ज्वाइन की और मेंस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी साहित्य था। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त कर दिव्या ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिर्फ जीतोड़ मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, दिव्या ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां को दिया। उन्होंने कभी दिव्या के ऊपर दबाव नहीं डाला कि घर का काम करे। मां ने मेहनत मजदूरी कर आज अपनी बेटी को इस मुकाम में पहुंचा दिया है। दिव्या की इस उपलब्धि पर उनका पूरा गांव गर्व से मनमोहित हो उठा।
दोस्तों दिव्या तंवर ने यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल स्टडीज के पेपर में 81.68 मार्क और शिक्षायत के पेपर में 68.92 मार्क्स प्राप्त हुए और मेंस एग्जाम में 751 मार्क्स और इंटरव्यू में 179 मार्क्स प्राप्त हुए। इस हिसाब से दिव्या को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 2025 में से कुल 930 मार्क्स मिले। दोस्तों प्रीलिम्स मार्कशीट पेपर 1 में 81.68, पेपर 2 में 68.92, कुल 150.68। दोस्तों दिव्या तंवर बुक लिस्ट एनसीईआरटी 6 से 12वीं तक 10 साल के आईएएस प्रीलिम्स के पेपर, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, भूगोल जिससे योग, भारत का प्राचीन अतीत। दोस्तों आगे सुनिए मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। हमेशा याद रखो आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। हमेशा याद रखो आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। पहले आपको खुद को दिए हुए कमिटमेंट पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद को कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे। दोस्तों या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो। आप लोगों से बोल रहा हूँ, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है, जो हमेशा से होता आया है। दोस्तों कामयाबी अनुभव से आती है, कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों यानी कि खराब अनुभव से। दोस्तों आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है इसीलिए ना कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा ना सके, कोई आपको दबा ना सके। दोस्तों अगर डिजायर ही चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। अगर दोस्तों सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आप लोगों को पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह पहले जलना भी पड़ेगा। दोस्तों ये बायोग्राफी प्लस मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों अगर ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।